जब मैं ये गीत लिख रही थी ना तो लग रहा था कि मेरा बचपन जो है मेरे सामने आके खड़ा हो गया। मतलब मुझे अपनी वो हर चीज याद आ रही थी जब मुझे लगता था कि माँ कोई जादूगर होती है और माँ चोट लग गई तो माँ एक फूंक मारेगी और वो चोट गायब हो जाएगी। तो आज जब मेरा बच्चा भी मेरे पास दौड़ के आता है, उसको कभी कुछ ऐसे चोट वगैरह लग जाती है, तो मुझे पता चल जाता है कि ये भी उसी उम्मीद से मेरे पास आया होगा। तो कितना गहरा है ये प्रेम, ये रिश्ता। आगे पढ़ती हूँ कि तेरी गोद की वो खुशबू अब तक मन में रहती है, तेरे गोद की वो खुशबू अब तक मन में रहती है, जीवन की हर मीठी धुन भी बचपन की बातें कहती है, जीवन की हर मीठी धुन भी बचपन की बातें कहती है, नींद उड़े जब जब भी मेरी तेरी लोरी मुझे सुलाए, भूल नहीं पाती हूँ तुझको हर पल तेरी याद सताए, भूल नहीं पाती हूँ तुझको हर पल तेरी याद सताए। ओ माँ मेरी माँ प्यारी माँ मेरी माँ, तेरे हाथों की रोटी सा स्वाद नहीं फिर मैंने पाया, तेरा वो बेबात डांटना रह रह कर यादों में आया, कि तेरे हाथों की रोटी सा स्वाद नहीं फिर मैंने पाया, तेरा वो बेबात डांटना रह रह कर यादों में आया। मिलता होगा कहीं माँ के हाथ का स्वाद? अब जो लोग गांव से बिलोंग करते होंगे वो तो समझते होंगे कि वो चूल्हे की रोटी। आज हम जीवन में कितना आगे निकल गए, खुद से बना लेते हैं, बाहर से मंगा लेते हैं, लेकिन वो जो माँ के हाथ की रोटी का जो स्वाद होता है ना, वो नहीं मिलता, क्योंकि उस स्वाद उसमें ना माँ के प्रेम की महक होती थी। अब रेस्टोरेंट वगैरह में भी हम जाते हैं तो नाम क्या लिखते हैं, अम्मा दा ढाबा, माँ के हाथ की रोटी, मतलब ये सब कुछ, क्योंकि वो भी जानते हैं कि हम अपनी इस भौतिक जीवन की दौड़ में किस कमी को महसूस कर रहे हैं, इसलिए वो भी मार्केटिंग और प्रमोशन माँ के जरिए कर रहे हैं। तो आगे पढ़ती हूँ कि तेरे हाथों की रोटी सा स्वाद नहीं फिर मैंने पाया, तेरा वो बेबात डांटना रह रह कर यादों में आया, तुझ संग कुछ पल बतियाने को दिल मेरा तो तरसा जाए, भूल नहीं पाती हूँ तुझको हर पल तेरी याद सताए। ओ माँ मेरी माँ प्यारी माँ मेरी माँ, तेरे आंचल की वह छाया दे आवाज बुलाती अब भी, तेरी दी हर एक सीख माँ जीना मुझे सिखाती अब भी, कि तेरे आंचल की वह छाया दे आवाज बुलाती अब भी, तेरी दी हर एक सीख माँ जीना मुझे सिखाती अब भी। बेटियां ज्यादा अच्छे से रिलेट कर पाएंगी, क्योंकि माँ से बड़ा तो कोई गुरु नहीं होता, सर्वप्रथम उन्हीं से सीखते हैं और उनका सिखाया शायद ही कोई भूलता होगा। जब और माँ जब सिखा देती थी और कुछ फिर बाद में ये बोलती थी बेटा मेरी ये बात जीवन भर याद रखना, तो वो बात खुद से ही याद रह जाती थी। और जो बेटियां हैं जब वो अपने मायके से ससुराल जाती है तो माँ कितना समझा बुझाकर भेजती है, वो सब कुछ हमें याद आता है। और लेकिन एक दिन जब वो बेटी ही अपने ससुराल से मायके जाए और उस मायके में वो आंगन में घूमती हुई माँ दिखाई ना दे, तो वो दर्द कैसा होता है। कि तेरे आंचल की वह छाया दे आवाज बुलाती अब भी, तेरी दी हर एक सीख माँ जीना मुझे सिखाती अब भी, दिल मेरा रो रो पड़ता है जब ये तेरी झलक न पाए, भूल नहीं पाती हूँ तुझको हर पल तेरी याद सताए। ओ माँ मेरी माँ प्यारी माँ मेरी माँ। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप लोग। एक आखिरी बंद और है, बस ऐसे ही आप सुन लीजिए फिर मैं अपना स्थान लूंगी। कि तेरी यादें तेरी बातें जैसे हो कोई गीत पुराना, तेरी यादें तेरी बातें जैसे हो कोई गीत पुराना, नादानी भूली ये बेटी आज नहीं पड़ता समझाना,
नादानी भूली ये बेटी, आज नहीं पड़ता समझाना। क्योंकि जब शादी हो जाती है ना लड़कियों की, तो वो खुद से समझदार हो जाती है, क्योंकि अब उसको पता है कि वो जिसके सामने नादानियां करती थी वो माँ यहाँ नहीं है। और जब वो लड़कियां बीमार हो जाती है, आप समझ पाएंगे कि माँ उस वक्त कितनी याद आती है। लगता है कि आज माँ यहाँ होती तो शायद पता नहीं मेरा कितने अच्छे से देखभाल करती। कि तेरी यादें तेरी बातें जैसे हो कोई गीत पुराना, नादानी भूली ये बेटी, आज नहीं पड़ता समझाना। कितने रिश्ते हैं अब मेरे, पर मन को है कभी ये भाए, भूल नहीं पाती हूँ तुझको, हर पल तेरी यादें सताए, भूल नहीं पाती हूँ तुझको, हर पल तेरी याद सताए। ओ माँ मेरी माँ, प्यारी माँ मेरी माँ। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छा सुना। एक ओज की कवित्री ने कोशिश की है आपके बीच में ऐसा पढ़ने की। बहुत बहुत आभार। बहुत